मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, आदाब सलाम। बहुत सारे हमारे दिल्ली के भाइयों बहनों ने हमसे सवाल किया कि हक साहब, दिल्ली के मटिया महल विधानसभा में क्या चल रहा है। कोई अपने आप को शेर कह रहा है, आम आदमी पार्टी का हो करके ही आम आदमी पार्टी का बगावत कर रहा है। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस ज़माने में कोई अपने आप को शेर कहता है तो उसकी ये गलतफहमी है। शेर पहले हुआ करता था क्योंकि जंगल पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मगर इस ज़माने में तो जंगल ही नहीं रहा तो शेर कहाँ रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जहालियत बहुत ज़्यादा थी, लोग जो है कम पढ़े लिखे थे, अपने हक और अधिकार को नहीं जानते थे, तो जो थोड़ा पढ़े रहते थे वो लोगों के दिल पे छा जाते थे और राज करते थे, और उस ज़माने में वो इलाके का डॉन और शेर बन करके के रहा करते थे। मगर इस ज़माने में तो जंगल ही नहीं रहा तो शेर कहाँ रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, जहालियत ख़त्म हो चुकी, लोग पढ़े लिखे हो गए, पढ़े लिखे हो रहे हैं। जाहिल भी इस समय जाहिल नहीं रहा, उसके पास भी सोचने समझने की सलाहियत रही, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है और सोशल मीडिया के ज़माने में पढ़े लिखे और अनपढ़ों के भी हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जवानों के हाथ में मोबाइल है, बूढ़ों के हाथों में मोबाइल है, और हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट है। इसलिए हर कोई इस ज़माने में अपने हक और हकूक़ को पहचान रहा है। हर कोई जान रहा है कि काउंसलर का अधिकार क्या है, एमएलए का अधिकार क्या है, एमपी का अधिकार क्या है, वो मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। इसलिए इस ज़माने में अपने आप को शेर कहना नादानी है, और इस ज़माने में अगर हम अपने आप को शेर कहेंगे तो जंगल नहीं है, दुनिया पकड़ करके उठा करके चिड़ियाखाना में बंद कर देगी। तो मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया कि अगर कोई शेर कह रहा है तो इस ज़माने में क्या हश्र होगा। दूसरी बात रही परिवारवाद की, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी नीतिवान पार्टी है जिसका मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल ही नीतिवान है, अच्छे नीति के हैं। अगर वो अच्छे नीति के नहीं होते तो आज आम आदमी पार्टी पूरे भारत में ही नहीं एक विश्व में अपना पहचान बना करके बैठी है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल इस देश की खातिर अपने स्वर्गमय जीवन को, शहंशाही जिंदगी को ठुकरा करके अपने बच्चों के भविष्य को समाप्त करके सब कुछ त्याग करके इस देश की चरण में वो आ गए। तो वो व्यक्ति के दिल में जब इतने बड़े पद को, अपने बच्चे के भविष्य को ठुकराने की कुर्बानी का जज्बा है, तो उस व्यक्ति के दिल में तो लालच है ही नहीं, और जब लालच नहीं तो फिर वो अपने पार्टी में परिवारवाद को कभी बढ़ावा दे ही नहीं सकता है। और अगर उसी के परिवार में, यानी उसी के पार्टी में कोई एमएलए, काउंसलर, एमपी अगर परिवारवाद को अपना बढ़ावा देना चाहता है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उनके दिल में भी लालच होती, परिवारवाद को बढ़ावा देना होता, तो जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो उस पद पे अपने पत्नी को भी बैठा सकते थे। क्या उनकी पत्नी योग्य नहीं थी, शिक्षित नहीं थी? थी। मगर जिस व्यक्ति ने लालच ही नहीं किया, इतने बड़े पद को ठुकरा करके, शहंशाहियत की जिंदगी को ठुकरा करके देश हित के लिए देश के चरणों में आ गए, तो वो व्यक्ति इतना बड़ा अपने ऊपर कैसे कलंक ले सकता था, जिसकी वजह से उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों के मुंह पे तमाचा मारा और दिखा दिया कि ये देख, मुझे लालच नहीं है, पद के लिए मैं नहीं आया हूं। और उन्होंने वो पद अपने पार्टी के
कर्मठ नेता को, श्रीमती आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये सारी दुनिया जानती है, कहने की बात नहीं है। तो वो व्यक्ति अपने पार्टी में परिवारवाद को कैसे बढ़ावा देने देगा? जब आपको एमएलए बनाए, काउंसलर बनाए, डिप्टी मेयर बनाए, तो पार्टी और अरविंद जी बहुत अच्छे थे। और जब आपने देखा कि ये सारे पद तो हमारे हाथ में है, ये पद हमारे घर में था और निकल रहा है, उस पद को भी मैं किसी तरह से समेट कर करके मैं अपने घर में रख लूं, और उसका जब पार्टी ने बहिष्कार किया, अरविंद केजरीवाल जी ने जब वो पद आपको नहीं दिया, तो आप उसके मुखालिफ बन गए। तो ये व्यक्ति कौन करता है? जो पार्टीवाद में जीता है, जो नीतिवान के साथ रहता है, जो निस्वार्थ भावना से रहता है, वो पार्टी के फैसले का स्वागत करता है। मगर जो व्यक्ति लालच से ही अगर पार्टी में रहता है, तो जब तक उसका लालच पूरा होता रहता है तब तक वाहवाही करता है, और जिस दिन उसका स्वार्थ नहीं निकलता है तो वो पार्टी के बगावत में उतर जाता है। बस यही हुआ है। तो यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पार्टी में, जब उन्होंने अपने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, जब अपने पत्नी को मुख्यमंत्री पद पे अपने इस्तीफा देकर करके नहीं बैठाला, दूसरों को बैठाला, तो अपने पार्टी में ही ये रीति रिवाज कैसे वो चलने देंगे? अब रही बगावत की बात, तो आप बगावत करते रहें। उनकी नीति उनके साथ है, उनकी नीति पूरी दुनिया जानती है, और उनकी नीति के साथ पूरा देश है, पूरी दिल्ली है। इसलिए अगर वो बगावत कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी नीति है कि हमारी पार्टी जो है एक संगठन है, और संगठन में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, और इसमें ना जाने एक पर एक चाणक्य हैं, एक पर एक बीरबल हैं। इसलिए हर चुनाव में उनकी सोच यही है कि मैं नया बीरबल पैदा करूंगा, नया चाणक्य पैदा करूंगा, जिससे हमारी पार्टी को नई रोशनी मिले। ना जाने किसके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी विद्या है, कितने समाज को, देश को, राज्य को आगे बढ़ाने की शक्ति है। इसलिए वो नया नया रोशनी लाना चाहते हैं, और यही होना भी चाहिए। अगर नहीं हो तो जो पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, जो अपने कामों को छोड़ करके, अपने घर का चूल्हा बुझा करके, अपने बच्चों को भूखा रख करके पार्टी की सेवा कर रहा है, पार्टी को मजबूत कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, देश हित के लिए सोच रहा है, तो उसके अंदर भी तो एक उम्मीद है कि अगर मैं उस जोग अगर हूं, काउंसलर के जोग हूं, एमएलए के जोग हूं, एमपी के जोग हूं, तो हो सकता है पार्टी मुझे एक दिन टिकट दे सकती है। और हो सकता है कि जो आज का चाणक्य है, कल उस पद पे वो चाणक्य बैठे, तो कहीं इस चाणक्य से उसकी बेहतर सोच हो, जिसके वजह से पार्टी मजबूत होगी, पार्टी को नई रोशनी मिलेगी, समाज और विकसित होगा, देश और विकसित होगा, समाज को, देश को नई रोशनी मिलेगी। यही अरविंद जी की सोच है। इसलिए अगर कोई इनके पार्टी में काउंसलर के पद पे, एमपी के पद पे, एमएलए के पद पर बैठा हुआ है, तो वो आगे ये ना सोचे कि मैं इसी पद पे रहूंगा। अगर इस पद पे रहना है तो देश को, समाज को करके दिखाना होगा, ताकि सर्वेक्षण में अरविंद केजरीवाल जी को यह पता चले कि नहीं, जनता यही कह रही है कि हमें यही एमएलए, यही काउंसलर और यही एमपी चाहिए, तभी उसकी टिकट रह सकती है। नहीं तो 5 साल ही अपना मनमाना कर सकता है, अन्यथा आने वाले चुनाव में फिर कोई और चाणक्य का रूप लेके आएगा, कोई और बीरबल का रूप लेकर के आएगा। वो सिर्फ पार्टी का झंडा ढोने के लिए पार्टी में नहीं आया है। हो सकता है कि तुमसे भी बेहतर उसकी नीति हो, जिससे देश और समाज को मजबूती दे सकता है, पार्टी को मजबूत बना सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने जब
अपने दिल में कोई लालच नहीं रखी, जब उन्होंने परिवारवाद नहीं चलाया, तो अपने पार्टी में कैसे वो परिवारवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं एमएलए भी बन जाऊं और मैं अपने पत्नी को, अपने परिवार को काउंसलर भी बना दूं, एमपी भी बना दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई पार्टी से दूसरा चेहरा ही आएगा, और अगर जो चेहरा स्थापित है उस पद पे, तो उसको देश का, राज्य का, अपने वार्ड का, समाज का दिल जीत कर करके पार्टी के सर्वे में यह साबित करना पड़ेगा कि जनता की है यही पुकार, हमें चाहिए यही शख्स। तभी जो है पार्टी उस व्यक्ति को दोबारा टिकट दे सकती है। तो हमने आप लोगों को शेर पर भी बता दिया, परिवारवाद पे भी बता दिया, और अगर जिसका स्वार्थ नहीं निकला तो अंगूर खट्टे हैं। तो यही बात हो रही है कि जब अंगूर मिला ही नहीं तो कोई अंगूर खट्टा ही कहेगा। दूसरी बात यहां पर यह रही कि जब अरविंद जी को दिल्ली की जनता ने अपने चरणों में शरण दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को अपना भाई, अपना मां, अपना घर समझ कर करके सेवा किया, कोई लालच नहीं दिया, और उनकी जिंदगी में खुशहाली लाई। और दिल्ली के साथ वो कर करके दिखाया कि पूरा भारत ही नहीं, विश्व ने देखा और विश्व ने सराहा, और विश्व दिल्ली मॉडल को ले गया। और ना जाने उनके दिल में क्या क्या सपना था। अगर वो अबर बार आ जाते तो दिल्ली को वो कहां लेकर के जाते। मगर कोई बात नहीं, शैतान जान नहीं मारता है, हलकान करता है। शैतानों को दिल्ली की खुशियां, दिल्ली के लोगों की जिंदगी की खुशहाली नहीं भाई, और दिल्ली के भोले भाले लोगों के मस्तिष्क पे वो छा गए और दिल्ली के लोगों की खुशहाली को बर्बाद कर दिया। आज आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने तो कभी कोई भला किया नहीं, सिर्फ बुरा करने के अलावा। जो इसका मिसाल देश में भी है कि देश का क्या हाल हो रहा है। जहां जहां देश के राज्यों में इनकी सरकार है, उस राज्य का क्या हाल हो रहा है। और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए जो बेहतरी की थी, वो तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और नहीं तो उसको मिटाते जा रहे हैं, और नहीं तो उस पर अपना बैनर चिपकाते जा रहे हैं। और दिल्ली वाले जो खुशहाली की जिंदगी बिता रहे थे, आज वो कश्मह जिंदगी में वो आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, मैं इस भाषण में चलते चलते मैं आप लोगों से बेटा बन के, भाई बन के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देश का और इस दिल्ली का अगर हमदर्द है तो एक ही व्यक्ति, जिसका नाम श्री अरविंद केजरीवाल जी है, जो कभी भी उन्होंने देश को और दिल्ली को लालच नहीं दिया। दिल्ली को अपना बेटा और भाई बन कर करके दिल्ली के कष्ट को मिटाया, और आज भी वो सपना देखते हैं, और उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर दिल्ली के लोग अपना बेटा मान के और भाई मान कर करके उस पद पे पद स्थापित करेंगे, और दिल्ली को बेहतर और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का उनको मौका जरूर देंगे। अब रही अभी वर्तमान में, अभी काउंसलर का जो उपचुनाव आया हुआ है, जहां जहां से काउंसलर के सीट खाली हैं, वहां से सारी पार्टियां ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिसमें आपका दुलारा, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी आपकी खिदमत के लिए आपके इलाके से काउंसलर कैंडिडेट खड़ा किया गया है। इसलिए उस काउंसलर को नहीं देखना है, अपने बेटा, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को देखना है, और उस काउंसलर के चुनाव में झाड़ू के बटन को दबा कर करके अपने बेटा अरविंद केजरीवाल, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को मनोबल को बढ़ा करके आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है, और अपने क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का काउंसलर को जिताना है, ताकि
आपका क्षेत्र में विद्यालय, गली नाली, सफाई, जो भी काउंसलर के माध्यम से जो उसके कार्य क्षेत्र में जो अधिकार उसका आता है, उससे आपको जो है लाभ मिलता रहे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपने बेटा अरविंद केजरीवाल को, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को आप लोग नहीं भूलेंगे। काउंसलर के चेहरा को नहीं देखना है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देख करके झाड़ू के बटन को दबाना है। जय हिंद, जय भारत।